कुछ साल पहले सांकुन की रानी अपने ही भाई सांबियो के साथ भाग गई थी। कारण यह था कि सांकुन अक्सर रानी के साथ मारपीट करता था और भागकर दोनों भारत पहुंचे और राजा लासी से शरण मांगी। लासी दिल से साफ इंसान था, इसलिए उसने दोनों को अपनी सुरक्षा में लेने का फैसला किया, लेकिन इससे सांकुन की एक राजा के रूप में भारी बेइज्जती हो गई। वह तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर लासी के शहर के दरवाजे तक पहुँच गया और आदेश दिया कि उसकी रानी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन लासी ने साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सांकुन के आदेश देते ही हजारों धनुर्धारियों ने एक साथ तीरों की बारिश कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीरों की उस बरसात के बाद भी लासी की सेना को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर सांकुन आग बबूला हो गया। उसने हाथ उठाकर पूरी सेना को हमला करने का आदेश दे दिया ताकि अपनी संख्या के बल पर लासी को कुचल सके। फिर लासी की सेना भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तुरंत अपने दो सबसे ताकतवर योद्धाओं को हमला करने का आदेश दिया। फिर उन दोनों ने किनारे से घेराबंदी कर दी और सांकुन की सेना को जाल में फंसा लिया। उधर लासी खुद अपनी सेना लेकर सामने से दुश्मन पर टूट पड़ा। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। लासी के सैनिक बेहद बहादुर थे। वे दुश्मनों के बीच घुसकर जमकर तबाही मचा रहे थे। जब लड़ाई बराबरी पर अटक गई, तभी लासी के चाचा दो तलवारें लेकर दुश्मन के मुख्य शिविर में घुस गए। उन्होंने घोड़े से छलांग लगाई और रस्सी लेकर हाथी के पैरों के पास फिसलते हुए पहुंचे। फिर अपनी ताकत से उस विशाल हाथी को भी झुका दिया। इसी बीच लासी भी वहां पहुंच गया। यह लड़ाई तय करने वाली थी कि असली सम्राट कौन है। सांकुन ने पहले हमला किया। उसने पागलों की तरह तलवार चलानी शुरू कर दी, जिससे लासी बाल बाल बचा। लासी तुरंत गुस्से में आ गया और जोरदार पलटवार शुरू कर दिया और जोरदार वार से सांकुन को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही सांकुन उठने की कोशिश करता, लासी ने उसे जोरदार सिर से टक्कर मारी। सांकुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर लासी ने एक जोरदार कोहनी मारी और सांकुन पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार यह लड़ाई खत्म हुई और सांकुन हार गया। जब उसका फैसला सुनाया जाने लगा तो सभी लोग चाहते थे कि लासी उसे मौत की सजा दे, लेकिन दयालु लासी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो आदमी औरतों का सम्मान नहीं करता वह असली योद्धा नहीं होता और ऐसे आदमी को मारना मेरे लिए सम्मान की बात नहीं।